तुम्हें भी तो शर्म नहीं आती जो इस तरह का घटिया हुलिया बनाकर यूनिवर्सिटी में मीना उठाकर आ जाते हो और फिर दंदनाते फिरते हो। हाजिद के एहसासात की परवाह किए बगैर वो दो टूक अंदाज में बोली, हम नहीं आती मुझे शर्म, और क्यों आएगी मुझे शर्म, मुझे भी उसी ज़ात ने बनाया जिसकी पैदावार तुम जैसे कम ज़रफ़ लोग। सामने पड़ी कुर्सी को हाथ मारकर गिराते हुए वो तकरीबा धारा था। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था कुर्सी गिरने की आवाज़ के साथ। सफ़ायर की दबी दबी सी चीख सुनाई दी क्योंकि कुर्सी इसके पाँव पर लगी थी। पूरी क्लास दम साधे हाजिद के जुनूनी अंदाज को देख रही थी। हाजिद रिलैक्स। हमाद फौरा से इस तक पहुंचकर इसे कंधों से थामकर पुरसुकून करने लगा। हमाद पीछे हटू। वो हज़ीनी अंदाज में खुद को छुड़ाने लगा था। मेरा दिल चाहता मैं ऐसे लोगों को जान से मार डालूं जो मुझे या मुझ जैसे सैनिकरों लोगों की ज़ात को तनस का निशाना बनाते हैं। वो अपना आप चढ़ाकर सफ़ायर पर झपटा। वो हाजिद के तेवर देखकर खौफ से 2 कदम पीछे की तरफ सरकी, लेकिन हाजिद इसे दोनों बाजुओं से दबोच चुका था। हाजिद के इस तरह हाथ लगाने से सफ़ायर चीखी थी। वो इससे खौफज़दा दिखाई देने लगी, बिल्कुल वैसा जैसे ख्वाजा सिरा को देखकर लड़कियां खौफ का शिकार होती हैं। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो कभी एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए खुद को मेरी जगह रखकर सोचना, फिर इस तकलीफ का अंदाज़ा लगाना जो तुम जैसे कम तरफ लोगों की बातें मुझ जैसे इंसानों की ज़ात को मजरू करती हैं। वो इसे झंझोड़ रहा था। हाजिद के हाथों की उंगलियां इसे अपनी जल्द में पियुसत होती महसूस हुई। छोड़ो इसे। हमाद ने सफ़ायर के तासुरात देखकर इसे छड़ा और हाजिद को अपनी तरफ खींचकर बाहर की तरफ बढ़ने लगा। सफ़ायर भी मैं कोई अपनी मर्जी या अपनी खुशी से इस तरह नहीं करता। तुम लोग किया जानू मेरा खुद की ज़ात पर इख्तियार नहीं। ना तो मैं तुम जैसा मुकम्मल बन सकता हूँ और ना ही तुम लोगों जैसा। वो सफ़ायर और क्लास के लड़कों की तरफ इशारा करते हुए बेबसी से गोया हुआ, जिसे तुम जैसे कम तरफ लोग आम लफ्ज़ में खसरा कहते हैं। मैं वो ख्वाजा सिरा हूँ जो अपने लिए जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन यू नो बिट तुम जैसे पढ़े लिखे जाहिल लोग मुझे मेरी ज़ात के लिए जीने भी नहीं दे रहे। वो आंखों में आंसू लिए चलाता हुआ हमाद के साथ बाहर निकल गया। अंडर स्कोर क्लास से निकलकर वो यूनिवर्सिटी में मज़ीद रुके बगैर हमाद के साथ घर चला गया। शुरू में जब हमाद इसके साथ रहने लगा तो पूरा ख़ानदान समेत घर वाले सब तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन यह परवाह कैसा थी, वो किसी को भी हाजिद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलने की इजाज़त ना देता। वो दोनों 8वीं क्लास से साथ थे और देखते ही देखते हमाद हाजिद को कमपलीकस से निकालने के चक्कर में इसकी तरह कपड़े पहनने लगा। बालों का वो कट करवाता जो हाजिद को पसंद होता। वक्त के साथ दोस्ती मज़ीद परवान चढ़ने लगी और हमाद हाजिद से क्लोज होते होते अपने घर वालों से दूर होता चला गया। वो दोनों कज़न्स थे। वो एक ही कॉलोनी में रहते थे और दोनों की मोहब्बत भी बेमिसाली थी और इस बात का हाजिद को यकीन था, चाहे कोई इसके साथ हो या ना हो, लेकिन हमाद इसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हाजिद आज कौन से कपड़े पहने? वो सोफे पर बैठा अचानक बोला, तुम अपनी मर्जी कर लो, मेरा कोई मूड नहीं जाने का। वो बिस्तर पे लेटा लापरवाही से बोला, बेटा तुम्हारे दिन पूरे हो गए, तुम वक्त से पहले बूढ़े दिखाई देने लगे हो। वो ठहर ठहर कर लफ्ज़ अदा करता हाजिद को चढ़ा गया। मैं सच में सोच रहा हूँ आज ऑफ कर लूँ, कल क्लास में अच्छा नहीं हुआ। मैं सफ़ायर पर ज़्यादा शावट कर गया था। वो नादिम दिखाई दिया। खबरदार जो इस चुड़ैल का नाम भी मेरे सामने लिया, तुम्हें ही इस का नाम अच्छा लगा था। मुझे तो शुरू दिन से ही इसे देखकर चुड़ैल को देखने की हसरत ख़त्म हो गई। वो हाथ में पकड़ा गेंद दीवार कर मारता और फिर कैच करता हुआ गोया हुआ। और ख़बरदार जो तुमने छुट्टी का नाम भी लिया तो मुझे स्टूडेंट्स का बेजा छुट्टियां करना हरगिज़ नहीं पसंद। वो संजीदगी से कहता हुआ हाजिद को हैरान कर गया। मिना अपना रोज़ यूनिवर्सिटी के लिए मैं तुम्हें उठाता हूँ, हाजिद ने घूरते हुए कहा। रात तक तो अपना था, लेकिन इसमें कुछ खराबी निकल आई तो सबा हमसायों का मांग लाया। अमाद शीशे के आगे खड़े अपने मिना के हर जाविये को देखते हुए संजीदगी से गोया हुआ, तुम मेरी बात को मजाक में उड़ा रहे हो? क्या तुम्हें वाकई लगता कल जो तमाशा क्लास में हुआ इसके बाद मुझे क्लास में कोई बुलाना तो दूर मेरी तरफ देखना भी पसंद
करेगा। वो फिर से कल की तरह खुद तरसी का शिकार होने लगा। तो ना दिखे कोई, ना बुलाए कोई, एक बार अगनूर करेगा मैं। अगले 4 साल इस पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगा। हमें इस सबसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी। हमाद के चेहरे पर गुस्से का तासुर नुमायां था। और वैसे भी किसी के बाप की यूनिवर्सिटी नहीं जो डरते फिर या लोगों के खौफ से घर बैठ जाएं, जितनी फीस इन्हों ने भरी इतनी हमने भी दी। मैं देखता हूँ कोई कैसे हिम्मत करता कुछ कहने की। मिना ना तोड़ दूँ तो मेरा नाम बदलकर बेशक लिच्छो बांदरी रख देना। वो संजीदगी से बात करते हुए यकदम पटरी से उतरा। हाजिक ने, जो कदरे ध्यान से असकू सुन रहा था, आखिर में कहका लगाया और फिर हंसता ही चला गया। कल से लेकर अब तक वो पहली बार हंसा था, सिर्फ हमाद की वजह से। लिच्छो बांदरी, हाजिक ने सरगोशी की। किया कहा। हमाद कदरे आगे की तरफ झुककर पूछने लगा। कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस कर रहा था तुम्हारे इस नए नाम की। वो शरारत से हमाद के बालों को सीट करते हुए इसे एहसास दिला गया कि वो एक बार फिर जोश में आकर होश खोकर अपने लिए खुद इस कदर खूबसूरत नाम तजवीज़ कर गया था। क्योंकि लोगों ने तो बातें करनी ही करनी हैं, इनका तो काम ही यही है। लेकिन लिच्छो बांदरी, तुम अब मेरे हाथों अपनी खैर मनाओ। इस बार वो लोगों की बातों का सोच का नॉर्मल ही रवैया इख्तियार किए हुए हमाद को जिच कर रहा था। जूं ही हमाद को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सर पकड़कर बैठ गया। तुम सर पकड़कर बैठे अपनी गलती पर पछताओ, मैं तब तक घर से तैयार होकर आता हूँ। वो इसके बाल खराब करता हुआ कमरे से निकल गया। और हम एक और बात, शुक्रिया इस कदर शानदार नाम बताने के लिए, क्योंकि दूर दूर तक मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आ सकता था। हाजिक एक बार फिर बड़ी अदाओं से कमरे के दरवाजे से झानक कर हमाद को जिच करने लगा। हमाद ने सोफे पर रखा किशन हाजिक की तरफ उछाल दिया, लेकिन तब तक वो दरवाज़ा बंद करके सीढ़ियों उतर गया। इसके जाने के बाद वो महज मुस्कुरा दिया और तैयार होने चला गया। हाजिक वापस अपने अंदाज में आ चुका था। कल वो किसी कमज़ोर लम्हे के ज़ेर असर अपने एहसासात बयान कर गया था, लेकिन अब फिर हमेशा की तरह हमाद की बातों के सहर में जकर कर वो खुद पर होल चढ़ाने में कामयाब हो गया था। अंडर स्कोर, दोनों ने जुमा की मुनासिबत से पिलन ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी थी। कहानियों तक बाजू मोड़े, बालों को अपने मखसूस अंदाज में चेहरे के एक तरफ फैलाए, आंखों पे सन ग्लासेस लगाए। देखने वालों को एक बार रुक कर देखने पर ज़रूर मजबूर करते। वो खूबसूरती की मिसाल नहीं थे, लेकिन दोनों साथ में एक तरह का स्टाइल अपनाए किसी मिसाल से कम भी ना थे। हमाद, मुझे बहुत अजीब लग रहा क्लास में जाना। ऐसे करो तुम आज क्लासेस ले लो, मैं ग्राउंड या कैफ़े चला जाता हूँ। हाजिक अपने हाथों की उंगलियों मुड़वते हुए गोया हुआ। हाजिक, किया ये सब लोग तुम्हें मुझसे ज़्यादा अजीज़ हैं। एक मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे पागल हूँ। तुम जहाँ अपनी मर्जी से जाना चाहते हो जाओ, जहाँ इन लोगों से भागकर छुपना चाहते हो छप जाओ, लेकिन फिर गलती से मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, क्योंकि तुम पर मेरी बातों से ज़्यादा लोगों की बातों का असर होता। हमाद ये कदम चलाया था। हमाद, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, हाजिक ने गोरते हुए कहा। हम तो तुम कौन सा हो रहे हो? वो भी दौबदू बोला। मैंने महज एक बात शायर की, लेकिन तुम तो मुझसे रिश्ते तोड़ने पर आ गए। तुम वाकई इंतहाई गिरे हुए इंसान हो। अपनी बात मनवाने के लिए मेरी कमज़ोर कड़ी पर वार करते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी मुझसे हकीकत में रिश्ता ख़त्म करने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी ये छोटी सी सोच भी मेरी जान लेने के लिए काफ़ी होगी। वो हमाद के बाएं बाजू में अपना दाईं बाजू डालते हुए बहुत मान से बोला। हाजिक, जिस दिन भी ये सोच मेरे जहन में आई तो यकीन जानो, मैं खुद को ख़त्म करने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमाद कभी हाजिक से बेवफाई नहीं कर सकता और इस दोस्ती को ज़माना दिखेगा और फिर सराहेगा। हमाद ने उसका हाथ थपथपाया तो हाजिक पुरसुकून सानस हुआ के सुपरिद करके इसके साथ मैन गेट से हटकर यूनिवर्सिटी के अंदर की तरफ बढ़ गया। हम आए गार्ड दाऊद और अली तकरीबा इनके साथ ही यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुए तो इन दोनों पर नज़र पड़ता ही दाऊद चलाया। दोनों हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगे कि आखिर इसे क्या हुआ। हमाद अबरू उठाए बोला, जबकि हाजिक ने मिना दूसरी तरफ कर लिया कि अब सफ़ायर की तरह ये लोग भी इसकी ज़ात को निशाना बनाएंगे। बहुत से लोगों को काली शलवार कमीज़ पहने देखा, लेकिन तुम
दोनों की बात ही अलग है, ज़बान बेइख्तियार माशाअल्लाह की गर्दान किए जा रही है। वो मुस्कुराते हुए कहकर बाकायदा दोनों से हाथ मिलाकर गले मिलने लगा। अली ने भी इसकी तायद की। हाज़िक़ तो मिना खोले इन्हीं देखी जा रहा था कि कल इतना सब कुछ होने के बाद भी वो लोग कोई तासुर दिए बगैर, कोई कराहियत महसूस किए बगैर इससे आम इंसानों की तरह मिल रहे हैं। इस चीज़ ने इस की हिम्मत मज़ीद बनधाई और वो बुलाझिझक पर इतिमाद अंदाज से इन के साथ क्लास की तरफ बढ़ने लगा। हमाद हाज़िक़ के मुंह में वाज़ा तब्दीली नोट कर रहा था कि कैसे दाऊद और अली के अच्छे तरीक़े से मिलने पर इसका इतिमाद वापस बहाल हुआ। हमाद इसे मुस्कुराकर मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज लिखने लगा और फिर वही मैसेज 2 नंबर्स पर सीनेट कर दिया। एक साथ दाऊद और अली के मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई, लेकिन वो दोनों बना दिखे भी जानते थे कि इस वक्त मैसेज भेजने वाला कौन हो सकता। अली और दाऊद अपने सीने पर हाथ रखकर कदरे झुके और हमाद को अपने इस अंदाज में बावर करवा गए कि उसका ये काम करना इनके लिए एजाज़ की बात थी। वो चारों जून ही क्लास में दाखिल हुए। तकरीबा पूरी क्लास एक साथ सर जोड़े स्टेज पर बोर्ड को कोर किए खड़ी थी। हाज़िक़ और हमाद ने सबको अगनूर किए संजीदगी से सलाम ली और अपनी मखसूस नशस्त की तरफ बढ़ गए। टुडे and ever after, Haziq, we warmly welcome you in EDPCS1 with the bottom of our heart. क्लास में यकदम एक साथ मिली जली आवाज़ें गूंजी तो सफ़ायर जो क्लास के दरवाज़ा के पास खड़ी इन सबको हैरानगी से स्टेज पर खड़े देख रही थी। अब उसका मतलब समझी कि वो सब मिलकर हाज़िक़ को क्लास में खुशामदीद कह रहे थे और इस से किसी ने पूछना भी गवारा ना किया कि क्या वो भी इनके साथ शामिल होना चाहेगी। कल से लेकर अब तक किसी ने इससे बात भी नहीं की थी। ये सारी चीज़ें अब इसे तकलीफ़ दे रही थी। हाज़िक़ जो खुद को क्लास की नज़रों से बचाने के लिए सर झुकाए अपने फ़ोन पर मसरूफ़ था, यकदम उभरने वाली आवाज़ों पर इसने सर उठाया तो सामने देखता ही रह गया। वाइट बोर्ड पर फाइल बालोन्स के साथ बड़ा सा वेलकम लिखा नज़र आ रहा था और इसके साथ ही पूरे बोर्ड को मुख्तलिफ रंगों के सटकी नोटिस से भर दिया गया, जिस पर तकरीबा सब ने हाज़िक़ की पर्सनालिटी को लेकर अपनी सोच बयान की और आखिर में मज़ीद मोटिवेट किया कि वो सब इसके साथ हैं। हाज़िक़ हैरानगी से बोर्ड के दोनों तरफ एक खूबसूरत अंदाज में खड़े अपने क्लास फेलोज़ को देखने लगा, जो इंतहाई अनोखे अंदाज में इसकी दिलजोई कर रहे थे। इसकी आँखों का एक गोशा नम हुआ और वो हमाद को देखने लगा, जैसे पूछना चाह रहा हो क्या ये सब जो मुझे नज़र आ रहा वो सच है या सिर्फ मेरा वहम। बरखुरदार किया ऐसे ही बेशर्मों की तरह खामोशी से बैठे देखते रहना। स्टेज पर जाओ और अपनी क्लास की तरफ से ये पुरजोश वेलकम कबूल करो। हमाद इसकी नज़रों का अखज़ समझकर फ़ौरा इसके कंधे को थपथपा कर कहने लगा। हाज़िक़ हल्का सा मुस्कुराया। जब कबूल ना हुआ तो मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई और फिर देखते ही देखते वही मुस्कुराहट का कहूँ में बदलती चली गई। वो इतने जानदार तरीक़े से हंसा कि इसकी आँखें पानियों से भर गईं और फिर वो पानी आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर गया। वो खुश था, बल्कि बहुत खुश। इसने सोचा भी ना था कि कभी इसे भी इतने सारे लोगों से एक साथ इतना प्यार मिलेगा। हमाद ने इसके आंसू साफ किए और इसे स्टेज की तरफ जाने का इशारा करने लगा, लेकिन वो हमाद का हाथ थामा इसे भी स्टेज पर ले आया, क्योंकि हाज़िक़ हमाद एक दूसरे के बग़ैर नामुकम्मल थे। इनके स्टेज पर आते ही सफ़ायर क्लास के दरवाज़े से वापस पलट गई। हाज़िक़ इसे वापस मुड़ते देख चुका था। इसने शिद्दत से सफ़ायर का यूं पलट जाना महसूस किया, लेकिन फिर सर झटक कर दोबारा बाकी सब की तरफ मुतवज्जे हो गया। हाज़िक़, वी आर लकी टू हैव यू। हम कल से पहले तुम्हारी हकीकत से वाकिफ़ ना थे, बस यही समझते रहे तुम्हारे चलने का या बोलने का अंदाज शायद तुम्हारी आदत है, लेकिन ये तो हमारे जहन में ना आ सका कि तुम जैसा इंसान ना कि हमारे दरमियान रहकर पढ़ सकता, बल्कि हम सबको पीछे छोड़ सकने की वुसअत भी रखता है। दाऊद ने आगे बढ़कर हाज़िक़ से मुज़ाहक़ा करते हुए अपने और पूरी क्लास के एहसासात बयान किए। क्लास में मौजूद बाकी लड़कों ने भी दाऊद से सहमति वाज़ा की। हाज़िक़ भाई, वी आर विद यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू फेल हार्ड टू फेस। हम हर इस सिचुएशन में आपके साथ हैं जहां आपको उसका सामना करने में मुश्किल पेश आए। समायरा हाज़िक़ को देखते हुए बग़ैर हिचकिचाए बोली। वह किसी एक चेहरे
पर भी खौफ या नफरत की रंग तक ना थी कि वो सब एक ख्वाजा सिरा के इतने पास खड़े इससे बात कर रहे हैं। हाजिर के लिए ये सब एक ख्वाब सी कैफियत थी। वो डर के मारा पलक नहीं झपक पा रहा था कि कहीं वो इस खूबसूरत ख्वाब को खो ना दे, और जब आँखा खले तो वो अपनी आधी अधूरी ज़ात के साथ हमाद के हमरा खुद को अकेले खड़ा पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस अंदाज में आप सबका शुक्रिया अदा करूं। मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि लफ्ज़ ज़िंदगी भी देता है, और ना सिर्फ ये ज़िंदगी देता ही बल्कि इस ज़िंदगी को जीने की जुस्तजू भी पैदा करते हैं। हाजिर आंखों में तशक्कुर भरा आंसू लिए सबके दिल में इतनी दीदा दलेरी से उतर रहा था कि कोई चाकर भी इसकी ज़ात की मनफी नहीं कर सका था। तुम इस सब से ज़्यादा के मुस्तहक़ हो, लेकिन अभी के लिए तुम हमारी तरफ से एक छोटा सा तहफ़ा कबूल करो। अली इतना कह कर अपने रजिस्टर पर एक अदद कपड़ा रखे सामने आया। ये किया है? वो पुरजोश हुआ, नज़ाकत से हौनटों पर हाथ रखे अपनी खुशी को दिल से महसूस कर रहा था, इन पलों को जी रहा था। ये हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए एक अदद टाइटल है जो तुम बेजरू करते हो। अली इतना कहकर वो सैश दाऊद को थमा चुका जो पूरी क्लास का रिप्रेजेंटर होने के नाते हाजिर को पहनाने लगा। इस सब के दौरान मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपने मोबाइल में इन खूबसूरत पलों को कैद करने लगे। हमाद मुस्कुराते हुए मुसलसल हाजिर को देख रहा था, जो ADPCS1 के आइकॉन होने का खिताब लेते हुए बच्चों की तरह पुरजोश दिखाई दे रहा था। उसने यकदम नित्रों का रुख फेर लिया कि कहीं हाजिर को इसकी ही नज़र ना लग जाए। हाजिर भाई, एक और सरप्राइज भी है। ईमान दोनों हाथों में टिरे थामे सामने आ गई। टिरे में 12 कप केक रखे, इन पर शाशलक सटक्स पर फॉर्मक शीट से बने इंग्लिश के हरूफ को एक एक करके तरतीब के साथ छोटे छोटे कप केक पर लगा रखा था। आइकॉन ऑफ ADPCS1 लफ्ज़ों को इस कदर खूबसूरती से सीट किया गया ताकि बआसानी पढ़ा जा सके कि इसके ऊपर लिखा किया हाजिर को अपनी क्लास का आइकॉन करार दे दिया गया, जिसके होने या होने से क्लास को बहुत फ़र्क पड़ने वाला था। हाजिर ने आगे बढ़कर एक कप केक उठाया और सबसे पहले इसे हमाद की तरफ बढ़ा दिया। वो अपनी इस खुशी में हमाद को सब से आगे रखे हुए था। हमाद ने छोटा सा टुकड़ा मीना में डालकर केक इसके हाथ से लेकर हाजिर को खिलाया, और फिर हाजिर तरतीब से सब लड़कों को केक खिलाता चला गया। समायरा, आप मेरी तरफ से सब लड़कियों को केक खिला दें, उसने अल्तजाया नज़रों से कहा। वो वहाँ खड़े इन तमाम नफूस से मुख्तलिफ था, लेकिन इसके बावजूद भी इसे अपनी हुदूद का बखूबी अंदाज़ा था। हाजिर भाई, हम आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहते हैं। सब को केक खिलाने के बाद समायरा ने अपनी तरफ से तमाम लड़कियों की ख्वाहिश का इजहार किया। समायरा, किस अजाब में फंस रही हो? हाजिर को तस्वीरों के लिए शोखा ना करो, माशाअल्लाह से पहले ही बहुत है। हमाद हंसते हुए बोला, तुम्हें किया मसला? तुम वैसे ही अजल से मेरी बेवटी से जलते हो, जल ककड़ ना हो तो। हाजिर नरोठेपन से बोला और फिर दरमियान में खड़ा हो गया। वो टाइटल सैश लगाए अपने मखसूस अंदाज में खड़ा हो गया। इसके अरदगर तकरीबा 12-13 लड़कियां खड़ी हुईं, एक हाथ की मुट्ठी बंद किए अंगूठे से इसकी तरफ इशारा किए, पोज बनाया जैसे चला चला कर बता रही हूँ कि यस ही इज दी आइकॉन ऑफ ADPCS1। थैंक यू फॉर मेक माई डे स्पेशल एट दी सपाट माई फेलिंग अज लाइक आई एम नेवली बारन। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये दिन इतना यादगार बनाने का। मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे मैं आज पैदा हुआ। वो सबके सामने चैनियों के अंदाज में कदरे झुककर शुक्रिया अदा करता गया। हाजिर के इस अंदाज पर सारे लड़के एक साथ इसके गिले थे। तारीफ में शायद पहली बार एक आधी अधूरी शख्सियत को मुकम्मल लोगों ने मुतबिर कर दिया था। अगर तो वो मुकम्मल लोग हमाद मुल्क जैसे हों तो कभी इस तरह की अधूरी शख्सियत सड़कों, गलियों और बाजारों में नाचती दिखाई ना दी, बल्कि मेहनत करके इज्जत से खुद के लिए कुछ करना सीखें।